नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। और आज हम मौजूद हैं जनपद कुशीनगर के हाटा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अहिरौली चौराहे पे। और आज हमारे न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जो बीएसपी के नए प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, नए प्रत्याशी चुने गए हैं शिवांग सिंह जी। और शिवांग सिंह जी से कुछ तीखे सवाल, कुछ मीठे सवाल, सभी पे बातचीत होगी और इनसे सीधा सा सवाल पूछा जाएगा और सीधा सा जवाब चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को हृदय गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस नौजवान को अपने आशीर्वाद देकर के प्रत्याशी बनाया। और जैसा कि जानते हैं कि युवा जिस तरफ मुड़ता है उस तरफ देश का भविष्य मुड़ जाता है। तो सभी पार्टियां युवाओं की बात करते हैं, लेकिन जब युवाओं की प्रतिनिधित्व की बात आती है तो युवाओं को कोई मौका नहीं देता। 40% युवा मतदाता है, लेकिन युवाओं की कोई बात नहीं सुनता। तो मैं इस विधानसभा से अगर चुन करके जाता हूं तो खास करके युवा साथी जिनके नौकरियां, आरक्षण, रोजगार, समय पर भर्ती न होना और तमाम पेपर लीक होना, जिस प्रकार से छात्रों का उत्पीड़न हुआ है, जिस तरह से बेरोजगारों को यह जुल्मी सरकार आपके विधानसभा पे, हाँ, विधानसभा में आप क्या सुधार करने वाले हैं जो अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, विधानसभा में बहुत सारे काम हैं जो हम लोग को करने हैं। सबसे पहले हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। एक राष्ट्रीय स्तर का यहाँ कॉलेज बनाने का काम किया जाएगा। और हमारे यहाँ खेल कूद की व्यवस्था जो है, बच्चे, मैं देखता हूँ कि ग्राउंड की कमी है। तो अगर हमारी सरकार बनती है, विधायक बनते हैं हम लोग, तो यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर के मानक का एक ग्राउंड बनाया जाएगा, स्विमिंग पूल की व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि तमाम नौकरियां सृजित हो पाएँ और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। बात करेंगे सर, चूँकि आप बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के जो है नेता हैं और आप प्रत्याशी भी घोषित हुए हैं, तो बहुजन समाज पार्टी पे कई सारे आरोप लगते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में जो टिकट मिलता है वो पैसे ले करके दिया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई होने वाली है? देखिए, आप देख रहे होंगे कि एक मैं युवा प्रत्याशी हूँ जी, और युवा प्रत्याशी को मौका किसने दिया? आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। और मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूँ, मेरे पास कहाँ से पैसा रहेगा? लेकिन मैं एक कार्यकर्ता रहा हूँ। मैं सन 2012 से बीएसपी का सक्रिय पदाधिकारी रहा हूँ। मैं जोन का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ, जिला का सचिव रहा हूँ। मैं चुनाव का प्रभारी, पंचायत चुनाव में मैं चुनाव का प्रभारी रहा। चुनाव के प्रभारी रहते हुए मैंने 3 जिला पंचायत सदस्य हाटा विधानसभा से जिताया। मैंने 3 जिला पंचायत सदस्य जो है सेकंड रनर रहे। तो ये एक तरह से जो भी कहते हैं एक निराधार बात करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में सत्यता है। अगर आप हाटा विधानसभा की जनता से किसी से भी पूछेंगे तो सब लोग यही कहेंगे कि हाटा विधानसभा में जो भाजपा की सीट है वह 5 करोड़, कोई कह रहा है 7 करोड़, कोई कह रहा है 8 करोड़ में मोहन वर्मा जी के द्वारा दिया गया है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरे लोग कह रहे हैं। ये हाँ, आप नहीं कह रहे हैं, लोगों का आरोप मैं लोग कह रहे हैं, मीडिया में चल रहा है, तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं वो इतना नगर पालिका में भ्रष्टाचार किए हैं कि वो भ्रष्टाचार से जो पैसा काला कमाई जो पाए हैं वो सारा ले जा करके भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल ऑफिस है उसमें ले जा करके। सर, बात करेंगे, जैसे बात करेंगे सर आपके विधानसभा में, तो अभी जो है आप ये बहुजन समाज पार्टी की न्यूज़ जो समझी जाती है वो दलित समाज समझा जाता है। और दलित समाज में जो है इस समय 2 पार्टियां हो गई हैं। आप ही के विधानसभा में एक प्रत्याशी और हैं, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी की। तो क्या लगता है कि प्रभाव छोड़ रहा है, कुछ वोट कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देखिए, आजाद समाज पार्टी के बारे में क्या कहना। ये पार्टी जो है ये कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी और भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। और इसको हमारा बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो है बखूबी समझता है। और जिस प्रकार से वो आज़ाद समाज पार्टी पहले समाजवादी पार्टी के साथ टिकट की बंटवारे को लेकर के और टिकट की वितरण को लेकर के, जिस तरह से इतना बड़े समाज को प्रतिनिधित्व करने वाला आदमी 2 टिकट, 1 टिकट के लिए सरेआम मीडिया पर रो रहा था, तो इससे कहीं ना कहीं से दलित समाज भी आक्रोशित है। तो सर, ये जो रोने की बात रही, तो चंद्रशेखर आजाद जी कह रहे हैं हमको पीड़ा है समाज का। हाँ, तो हमारे आंखों से आंसू छलक रहे हैं, उस पे क्या करें? जिसको पीड़ा रहेगा उसको आंसू छलकेंगे। देखिए, वो पीड़ा जो है घड़ियालू आंसू वाली पीड़ा है और वो समाज की पीड़ा नहीं है। समाज की पीड़ा अगर उनको रहती तो बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते।
और बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के सपनों को साकार करने का काम करते हैं। तो मान्यवर साहब का जो सपना है वो बहुजन समाज पूरा कर रहा है। बिल्कुल पूरा कर रहा है। मान्यवर साहब कांशीराम जी की जो सपना है वो तो सर उन्होंने ही पार्टी बनाई थी। और बड़े मुश्किल से उन्होंने जो आज हाथी का सिंबल आप देख रहे हैं, ये बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी उसका सिंबल है। और यह हाथी यह प्रदर्शित करता है क्योंकि बहुजन समाज के लोग एकजुट हैं। तो एक सवाल उठना लाजिम है सर, जब आप मान्यवर साहब के मुद्दों पे चल रहे हैं, उनके दिखाए रास्तों पे चला जा रहा है, तो 2006 के बाद ये जो बीएसपी की वोट है वो लगातार उसका जो रेशियो है वो नीचे क्यों आ रहा है? बीएसपी का वोट कहीं से नीचे नहीं आ रहा है। मोदी लहर में हमारी वोट का प्रतिशत 23% रहा है। जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हमारा जो वोट प्रतिशत था वो 30% था। 2012 में हमारी वोट प्रतिशत 22% रही, 23% रही। तो हमारा वोट प्रतिशत हमेशा बढ़ा है, घटा नहीं है। जी बात करेंगे सर आपके विधानसभा पे, तो अगर विधानसभा की जनता आपको विधायक प्रतिनिधि चुनती है अपना, तो विकास के क्षेत्र में कौन सा ऐसा पहला काम होगा जो आप विधानसभा में करने वाले हैं? देखिए, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैंने भारत के टॉप 3 विश्वविद्यालय से अध्ययन किया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैं दुनिया की सबसे कठिन भाषा का अध्ययन करके आया हूँ और मैं देश दुनिया काल को देखा हूँ। तो विकास का एक नया पैमाना स्थापित जीतने के बाद किया जाएगा। हर मुद्दे पर, हर क्षेत्र में हम लोग विकास के एक नए पैमाने को, विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे और बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। तो सर बात करेंगे कि इस समय जो है हाटा विधानसभा में देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं तो केवल 2 ही पार्टी में चल रही है, भाजपा और सपा में, क्या कहेंगे इस पे? बीएसपी लड़ाई से बाहर है। भाजपा की लड़ाई ये है कि जिला पंचायत के चुनाव हाटा विधानसभा में हुए थे। पूछिए किसी भाजपाई से कितना जिला पंचायत सदस्य बनाए हो तो कहेगा अंडा, 0। सपा जो अपने आप को मजबूत कर रही है, सपा ने कितना जिला पंचायत सदस्य बनाया? 1। और जब आप बहुजन समाज पार्टी के पूछेंगे तो हाटा विधानसभा में 3 जिला पंचायत सदस्य बहुजन समाज पार्टी के, ये जितेंद्र सिंह सहतवार हैं, ये जिला पंचायत सदस्य इनकी पत्नी है। यहीं पे लल्लन मल को हम लोगों ने चुनाव जिताया, अजय सिंह भीम को चुनाव जिताया। दूसरे स्थान पर 2 रनर जो रहे हैं, जो 3 रनर हैं, 7 में से 3 रनर, 3 तो हम जीत गए, 3 रनर दूसरे स्थान पे रहे, 6 हो गए, 1 सपा जीती। बताइए कौन मजबूत है धरती पर? ये हवाई लोग चुनाव जीत बोलते हैं। नेताजी, हम बात करेंगे कि आपकी लड़ाई किस पार्टी से? हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है। हाँ, हम लोग एकदम एक तरफा जीत रहे हैं। हमारी कोई लड़ाई, किसकी सरकार बना रहे हैं? हम लोग एब्सोल्युटली मेजोरिटी से सरकार बन रही है हमारी। क्या कहना चाहेंगे जनता से मेरे चैनल के माध्यम से, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के माध्यम से कहूँगे कि एक युवा प्रत्याशी को आप चुनाव जिताएं। ठीक है। तो सर यहाँ पे जो है बहुजन समाज के जैसे कि 2 बार सरकार रह चुकी है और जनता में लहर भी देखी जा रही है। आपके विधानसभा में दलित समाज भी आपको लेकर के जो है कुछ सोच रहा है, भविष्य देख रहा है, आपके साथ है। तो अपने विधानसभा के जनता से दलित समाज और अपने समाज के पूरे बहुजन समाज से क्या अपील करना चाहते हैं कि विधानसभा में किसे देख के वोट करना चाहिए? देखिए, बहुजन समाज बहुत होशियार समाज है। वो सब जान रहा है कि जो हमारे पिछड़े समाज, दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज, जो उनके आरक्षण के हितों की रक्षा करेगा, जो उनकी बात को जाकर के विधानसभा में कहने का काम करेगा, जो उनके मुद्दों को गंभीरता से सुनेगा, उन्हीं को इस बार देखिए हाटा विधानसभा की जनता सपा की भी सरकार देख ली, भाजपा की भी सरकार देख ली और इस बार विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को पुनः 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। क्योंकि बहन जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर, जो गाली की राजनीति चल रही है, जो दबंगई की राजनीति चल रही है, जो गुंडागर्दी की राजनीति चल रही है, अगर इसको, जो रोको ठोको की राजनीति चल रही है, इसको अगर कोई सही कर सकता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में गुंडों का जो स्थान होता था वो जेल में होता था, या तो अपराधी प्रदेश छोड़ करके बाहर चले जाते थे। तो यह कानून व्यवस्था था, यह व्यवस्थाएं अगर कोई दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। हम करेंगे। आपकी पार्टी कितनी सीट निकाल रही है? हमारी पार्टी, मैंने कहा ना एब्सोल्यूट, मैं तो अब ये समाजवादी पार्टी की तरह 400 सीट तो कह नहीं सकता,
क्योंकि 403 है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बनाने के लिए जितनी संख्या चाहिए उससे हम लोग ज़्यादा संख्या में जीत रहे हैं। धन्यवाद सर। ये रहे हाटा विधानसभा के विधायक प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के शिवांग सिंह जी। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज।